बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हस्बे मामूल आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हम। अल्लाह पाक की नेमतों का ज़िक्र करना है। आज हम पूरी ज़िंदगी भी अपनी अगर गुजार दें तो अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं कर सकते, क्योंकि ख़ुद खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में फ़रमाया है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे और तुम अल्लाह की किस किस नेमत का ज़िक्र करोगे। अगर दुनिया की तमाम समंदर दुनिया के दवात बन जाए, स्याही बन जाएं, दुनिया के तमाम समंदर पानी से भरे हुए वो स्याही और तमाम दुनिया के जो दरख्त हैं वो कलम बन जाएं, वो मिल के भी अगर अल्लाह की तारीफ़ लिखना चाहे पूरी दुनिया के लोग, ये समंदरों का पानी और ये दुनिया के तमाम दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, मगर अल्लाह की नेमतें शुमार नहीं हो सकेंगी। अल्लाह की नेमतों को किस तरह हम याद करें, किस तरह उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सरीहतन फरमाया, इन शक्कर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे मेरी नेमतों का तो मैं उसमें दुगना इजाफा कर दूंगा, अजीद जायद कर दूंगा उसको। अल्लाह की इन अनगिनत नेमतों और तादाद एहसानों का शुक्र बजाने के लिए क्या करना चाहिए? उसी अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, ये जो तूने मुझे बेहिसाब माल और दौलत अता किया, अब मुझे तौफीक दे कि इसे अल्लाह की राह में खर्च करके इस माल का शुक्र अदा कर सकूं, उस माल के जरिए तेरा। बस जो शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, उसने शुक्र अदा कर दिया नेमतों का कि जो नेमतें मेरे सामने हैं, अल्लाह पाक आज तूने मुझे ये बेहतरीन निवाला नसीब किया। पता नहीं करोड़हा लोगों में कौन भूखा सो रहा होगा, किसके घर में खाने के लिए निवाला भी नहीं होगा, किसके घर में शायद कुछ खाने को ना हो। खुदाया तेरे लाख शुक्र कि तूने मुझे आज इस रिज़्क की नेमत से नवाजा है। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह बंदों की ज़रूरियात और हाजतें पूरी करने के लिए वक्फ कर देता है। जब आपसे कोई खुदावंद करीम काम लेना चाहता है तो परेशान मत होइए अजीज़ान गिरामी। अल्लाह चाहता है कि अपने काम वो तुझसे ले, चाहे वो गरीबों की मदद के ज़रिए से हो, चाहे किसी और ज़रिए से। अगर अल्लाह तुझसे कोई मदद लेना चाहता है, अल्लाह मदद, क्या अल्लाह की भी कोई मदद करता है? अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम मुझे कर्ज़ हसना दे के मेरी मदद करो। अल्लाह की मदद करनी है तो उसके नेक बंदों की मदद करो। और जब तुम्हें अल्लाह किसी को रोटी खिलाने की तौफीक देता है तो ये समझ लीजिए कि रोटी खिलाना अल्लाह का काम है। अगर अल्लाह ने तुम्हारे सुपर्द कर दिया है, मेरे सुपर्द कर दिया है ये रोटी खिलाने का काम, तो खुदा अपने काम मुझ हकीर से लेना चाहता है। इससे बड़ी क्या खुश नसीबी होगी कि करीम ज़ात मुझ जैसे हकीर से अपने वाला काम लेना चाहती है। जब भी हमारे और आपके दरवाजे पे कोई साइल आए तो ये समझ के ना धुतकार दें कि जाओ, तुम तो ज़रूरतमंद नहीं हो, अरे तुम सारा दिन भीख मांगते हो, 3-4 हज़ार कमा लेते हो। तसव्वुर करें कि हम इस लायक हैं कि जितना अल्लाह ने हमें अता किया हुआ है, क्या हम अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्र बजा ला रहे हैं कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हैं। शुक्र इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फ़र्ज़ंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जब किसी मुस्लिम के यहाँ नेमत होती थी कि भाई आज फ़लाँ शख्स ने ऊँट ले लिया, आज फ़लाँ शख्स की शादी हो गई, आज फ़लाँ शख्स ने 4 दरख्त ले लिए। पहले क्योंकि ये कारोबार होता था ना दरख्तों का, फलों का, तो ले लिए। जैसे इमाम सैयदुस साजिदीन सुनते थे ना, फ़ौरन जाके 2 रकात नमाज शुक्राना की अंजाम देते और दुआ करते, या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने उस गरीब की मदद की है, हम उस नेमत पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। दूसरे को नेमत मिली, खुशी इमाम को ही। माफ़ कीजिएगा, हमारे यहाँ ज़रा इसके बरअक्स है, नेगेटिव है। क्या मसला है? मेरे भाई के यहाँ अगर कोई खुशी होगी ना, अगर उसने कोई मेहरान या आल्टो ले ली ना, तो मेरे पास अगर बाइक है तो मेरी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। अरे यार, इस भाई ने
گاڑی لے لی, گھر بنا لیا, مطلب میں ابھی اندر سے جلنا شروع ہو جاؤں گا. معاف کیجیے گا, میں سب کو نہیں کہہ رہا, لیکن آج کل اگر آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں تو آج کل یہی تصور چل رہا ہے کہ کسی ہمارے رشتہ دار, بھائی, دوست نے اگر ترقی کی تو ہمیں تکلیف ہوگی. سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی نعمتیں کیا صرف تمہارے لیے وقف ہیں؟ ایک چھوٹا سا مزاحن میں جملہ کہا کرتا ہوں. ایک شخص اچانک جب ایک امیر بن گیا, بڑا پیسے والا بن گیا, تو اس کے پڑوسی کو جلن ہونے لگی, ظاہر ہے. تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کیسے اتنا بڑا امیر بن گیا اتنا جلدی میں؟ تو لوگوں نے کہا وہ فلاں جگہ پہ ایک درخت ہے, یہ وہاں درخت کے پاس جا کے دعائیں مانگتا ہے تو ایک جن آیا اور اس کی حاجت پوری کر دی. یہ رات کو گیا اور پوری رات دعائیں مانگنا شروع کر دی, جو بھی تھا وہ کرتا رہا اپنا سردی میں سب میں. آخر کار وہ جو بھی موکل تھا, جن تھا, جو بھی تھا, وہ آ گیا اور کہا جی حکم کیجئے. انہوں نے کہا حکم کیا؟ کہتے کیا چاہیے؟ کہتا مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو میرے پڑوسی کو دیا ہے نا وہ اس سے چھین لے. اللہ اکبر. یہ حسد کی انتہا ہے. تو ہم نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں گے عزیزان؟ اگر ہم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے تو ہمارے دوست, بھائی, رشتہ دار, مسلم کسی کو بھی نعمت ملتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. کسی کی نعمت پہ خوش ہونا بھی تمہارے لیے نعمت ہے. بے شک ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے لیے شکر کا دروازہ کھولے اور نعمتوں کی زیادتی کا دروازہ بند کر دے. اللہ تمہیں توفیق تو دے کہ تم شکر ادا کرو, اور اللہ تمہاری روزی اور رزق میں اضافہ نہ کرے, جبکہ اللہ نے خود کہا ان شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرتے ہو تو پھر یہ مان لو کہ اللہ نے تمہارے لیے ہر چیز میں ڈبل, ٹرپل, 4 حصے, 5 حصے رکھے ہوئے ہیں. اور کسی بندے کے لیے دعا کا دروازہ تو کھولے مگر اس کی قبولیت کا نہ کھولے. اللہ تمہیں توفیق تو دے مجھے کہ تم دعا مانگو اور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. اے اللہ میں تجھ سے